नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि इंडिया का रैंक जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कितना आया है और इतना क्यों आया है, क्या इसके नुमाइंदे हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, कैसे मिलेगी वो अभी आपको पता लग जाएगा इस वीडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। तो आपको परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं परीक्षा ऐप लिख कर। तो यहाँ पर देखिए, जो आपके लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो 1756 पोस्टें हो चुकी है वैसे, ठीक है, तो उनके लिए जो है टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको जो टेस्ट सीरीज़ है वो 300 रुपीज़ की पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप पे करते वक्त रेफरल कोड GK Trick 50 यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। तो 150 रुपीज़ की आपको टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर पड़ेगी। मैं आपको बता दूँगा कि कैसे बाय करनी है। तो आपको जो है टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, HPSSC की। तो जो भी तैयारी कर रहा है वो इसको टेस्ट सीरीज़ को ले सकता है। परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले तो, और टेस्ट सीरीज़ के फ़ायदे उठाइए। तो अभी मैं चलता हूँ अपने वीडियो की ओर, जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो थी वो अभी जो है जारी हुई थी कुछ समय पहले। तो यहाँ पर हम उसमें कुछ पॉइंट्स जो है डिस्कस करेंगे कि क्यों हमारा जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसमें जो रैंक है इंडिया का वो क्यों लो रहता है। तो जनरली जो इंडिया का जो रैंक है उसमें 144 है, ठीक है, और ये काफ़ी जो है लो रैंक है इंडिया का इसमें। ऐसा क्यों है 153 कंट्रीज़ में से कि इंडिया का रैंक जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे लो आया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की, फिर उसके बाद करेंगे बात GDP की, फिर उसके बाद करेंगे हम कुछ रिलीजियस फैक्टर्स की, ठीक है, फिर आपकी बात करेंगे फ्रीडम ऑफ प्रेस की, फिर आपकी हंगर की बात करेंगे, ठीक है, फिर पॉपुलेशन की बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी। अनएम्प्लॉयमेंट जो था लॉकडाउन से पहले, कोविड-19 से पहले, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो 45 ईयर्स में सबसे ज़्यादा था 2019-2020 में। ये ऐसी आंकड़े बताते हैं, रिपोर्ट्स बताती है कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 45 ईयर हाई एम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। और उसके बाद जब कोविड-19 आया तो कोविड-19 में जो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद करीब 12.2 करोड़ जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो गए, ठीक है, बेरोज़गार हो गए। उसमें सभी धर्मों के लोग थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, कोई भी, सारे इंडियंस जो थे उसमें बेरोज़गार हुए। तो 12.2 करोड़ जो है लोग बेरोज़गार हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक तो GDP की जो ग्रोथ थी वो रुक गई, क्योंकि पूरी दुनिया बंद थी, इकोनॉमी जो है स्ट्रगल कर रही थी, आर्थिक मंदी जो है वो स्टैगफ्लेशन जो है वो चला हुआ था। तो GDP का जो ग्रोथ रेट था वो 23.9% था इंडिया का अदर कंट्रीज़ के मुकाबले, ठीक है। माइनस में याद रखें, माइनस में जा रही थी। तो जब माइनस में जा रही है GDP ग्रोथ, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका एम्प्लॉयमेंट जो है रेट जो है वो कम हो जाएगा और अनएम्प्लॉयड जो है ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि जॉब्स जो है लूज़ हो जाएगी। तो इकोनॉमी आपकी स्ट्रगल कर रही है, जब स्टैगफ्लेशन चला हुआ है, आर्थिक मंदी चली हुई है, ठीक है, इन्फ्लेशन भी है और रिसेशन भी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है और GDP ग्रोथ जो है लो जा रही है, इसकी वजह से आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। दूसरा, कुछ अभी फार्मर्स से रिलेटेड जो लॉज आए हैं उसकी वजह से भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट का थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि फार्मर्स जो है वो एक तो खेती करनी छोड़ रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है GDP में जो है दिन प्रतिदिन जो है वो डाउन जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें 55% जो है पॉपुलेशन इंडिया की काम करती है और 17 से 18% जो है GDP का हिस्सा रहता है उसमें। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ग्रोथ जो है लो जाएगा तो GDP जो है बिल्कुल डाउन में आएगी, ठीक है। तो
फार्मर्स के लिए जो न्यू लॉज हैं वो इलेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर उसमें कोई खामियां हैं तो उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है। जीडीपी ग्रोथ जो है वो हाई करनी पड़ेगी। ठीक है, 7 to 8%, 9% हमें पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, आर्थिक मंदी को हमें रोकना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमी को जो है, जो स्ट्रगल कर रही है, उसको हमें चलाना पड़ेगा अच्छे से। दूसरा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हंगर इंडेक्स भूखमरी में आपका जो रैंक आया है इस बार वो 94th आया है 107 कंट्रीज़ में। तो ये इंडिया का पड़ोसी देशों में सबसे जो है कम रैंक आया है। ठीक है, ठीक है, तो 94 जो है रैंक इंडिया का है अदर कंट्रीज़ के मुकाबले, जो पड़ोसी देश हैं हमारे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि लॉकडाउन के समय पे कुछ तो लोग इधर उधर भटके, तितर बितर हुए। ठीक है, तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे थे जिनका रोज़गार छिन गया। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे थे और उनको जो है खाने के लिए सुविधा नहीं मिल पाई। ठीक है, खाने पीने की सुविधा नहीं मिल पाई। दूसरा, जो आपका बाढ़ के कारण भी जो है कुछ लोग जो है ग्रसित हुए बिहार वगैरह के इलाकों में। तो ऐसे में वहाँ पे उस वजह से भी जो है हंगर इंडेक्स का जो ग्राफ है वो बढ़ जाता है। तीसरा, लोगों के पास ज़मीन नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, फसल बोने के लिए ज़मीन नहीं है किसी के पास। तो उस वजह से भी जो है आपका हंगर इंडेक्स जो है लो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जॉब्स, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सब जो है आपका हैप्पीनेस इंडेक्स में और हंगर इंडेक्स में काउंट होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन देखो, हिंदूज़ के लिए अलग लॉज बने हैं, मुस्लिम्स के लिए अलग लॉज बने हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे इंडिया है तो हिंदू वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, मुस्लिम्स की कम जनसंख्या है, लेकिन वहाँ पे जो है कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन, कुछ ना कुछ इनइक्वलिटी हो जाती है। तो जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए लॉज बनाए गए हैं। ठीक है, तो अदर कंट्रीज़ के मुकाबले देखा जाए तो इंडिया में जो है हिंदूज़ जो है काफ़ी बिल्कुल सिक्योर हैं, सेक्युलर, क्योंकि एक तरह से सेक्युलर कंट्री भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया गया है, डेमोक्रेसी भी यहाँ पे इनको प्रोवाइड की गई है। तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया में जो है मुस्लिम्स जो हैं काफ़ी खुश हैं। तो यहाँ पर आप दूसरा देख सकते हैं, रिलीजियस फैक्टर भी आ जाता है। जैसे अभी राम मंदिर बना है तो ये जो है काउंट होगा 2021 में, जो हैप्पीनेस इंडेक्स आएगा कि लोग कितने खुश हैं इससे। और उसी तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, जिसके तहत जो आपकी तीन कंट्रीज़ थी, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसमें जो ग्रसित लोग हैं यानी कि जो माइनॉरिटी सेक्टर है वहाँ का, तो वो इंडिया में जो है वो शरण ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीएए से भी कुछ जो लोग थे वो नाखुश थे, तो इसकी वजह से भी जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है हमारी ख़राब आई है। तो यहाँ पर कुछ एक मैं आपको बताता हूँ कि प्रेस का फ्रीडम, तो इंडिया में जो प्रेस का फ्रीडम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। प्रेस को खुली छूट दी गई है यहाँ पे कि मीडिया वाला जो है किसी भी इलाके में जाके रिपोर्टिंग कर सकता है, कहीं भी जाके रिपोर्टिंग कर सकता है। तो अदर कंट्रीज़ जैसे अगर पाकिस्तान देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे मिलिटेंट्स इलाके हैं जहाँ पे प्रेस नहीं पहुँच सकता। तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे जो है कोई मीडिया जो है रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, तो वहाँ पे की खबर जो है दुनिया तक नहीं पहुँच पाती है। तो ऐसे में प्रेस का फ्रीडम वगैरह जो है इंडिया में अच्छा है। तो अदर कंट्रीज़ जो के मुकाबले जो है प्रेस फ्रीडम अच्छा होने की वजह से इंडिया का तब भी जो है लो रहता है हैप्पीनेस रिपोर्ट, क्योंकि कुछ ऐसी जगहें होती है जहाँ पे जो अदर कंट्रीज़ में जहाँ पे गवर्नमेंट उनको जाने नहीं देती प्रेस को। ठीक है, सऊदी अरब वगैरह, यूएई वगैरह, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। इंडिया में प्रेस की स्वतंत्रता है, तो इस वजह से जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट में हम जो है थोड़ा लो रैंक में रहते हैं। तो हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात कर रहे थे, 144 जो है इंडिया का रैंक रहता है। तो जीडीपी में हम थोड़े लो चले हुए हैं, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट में जो है हम हाई पे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन जो है 135 करोड़ के आसपास हो जाएगी। 2021 का जो जनसंख्या जनगणना होगी तो उसमें पता लग जाएगा आपको। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि क्या क्या हम इसमें काउंट करते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेगा नेक्स्ट से, तब तक ले जय हिंद।